तो प्रीवियस वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस। अगर कहीं पे इन चारों टाइप में से किसी एक टाइप का इक्वेशन हो तो हम क्या करेंगे। तो पहले तो आप इन चारों इक्वेशन को ध्यान से देखिए क्या है इसमें। न्यूमरेटर में भी लीनियर इक्वेशन है, डिनोमिनेटर में भी लीनियर इक्वेशन है, बीच में इनइक्वालिटी का साइन है और राइट हैंड साइड में कोई भी कांस्टेंट नंबर k है। ठीक है, तो बीच में या तो ग्रेटर देन का साइन हो, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो, या लेस देन साइन हो, या लेस देन इक्वल टू का साइन हो। इस चारों में से कोई भी केस हो तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है ट्रांसपोज ऑल टर्म्स ऑन LHS। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि जितने भी टर्म है सबको हमको LHS में शिफ्ट करना है। मतलब जैसे ये k जो राइट हैंड साइड में है उसको हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये -k हो जाएगा और राइट में बस 0 बचेगा इन सभी केसेस में। ओके, स्टेप 2 क्या है, मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में चारों ही केसेस में x आ रहा है, तो अगर कहीं पे भी x नेगेटिव हो तो पहले आप x को पॉजिटिव बना लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ओके, तो ये हमारा स्टेप 2 है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और स्टेप 3 क्या है, पुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 एंड ऑब्टेन x। ओके, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमको सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो इन 3 स्टेप्स को हम यूज़ करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे इन तीनों स्टेप्स को अप्लाई करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है x - 2 अपॉन x + 5 ग्रेटर देन 2। तो हमको दिख रहा है राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है और लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन है, यानी कि ये ऊपर वाले फॉर्म को फॉलो कर रहा है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसमें पहले क्या करेंगे, जितने भी टर्म्स राइट हैंड साइड में हैं उसको लेफ़्ट में शिफ्ट कर लेंगे। तो इस 2 को अगर मैं लेफ़्ट में ले जाऊँगा तो ये -2 हो जाएगा और इधर बस बचेगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब इसको हम LCM लेंगे। यहाँ पे अगर LCM लेंगे तो ये हो जाएगा x + 5 और न्यूमरेटर में चीज़ें आएंगी x - 2 इंटू x + 5 ग्रेटर देन 0। ओके, इतना सबको समझ आ गया। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x - 2 -2x - 10 अपॉन x + 5 ग्रेटर देन 0। इतना सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए x और x वाले टर्म को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -x और कांस्टेंट टर्म को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, -2 और -10 -12 हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या है, x + 5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 को अच्छे से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में तो कहीं पे भी x नेगेटिव में नहीं है, बट न्यूमरेटर में x नेगेटिव में आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने बस इसको प्रॉपरली सॉल्व किया और मेरा इतना स्टेप आ गया। तो अब क्या करेंगे, हमने देखा कि x की कोफिशिएंट को हमको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, इसको आप समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन लेके इसको x + 12 कर दो। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जब मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड तो न्यूमरेटर में हो जाएगा x + 12 अपॉन x + 5। ये माइनस का प्लस हो गया और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जब भी हम -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो बीच में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो अब हमारे पास आ गया x + 12 अपॉन x + 5 लेस देन 0। ठीक है, तो स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स को सेपरेटली इक्वल टू 0 पुट करना है। तो जब सेपरेटली इक्वल टू 0 पुट करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो हमको क्या दिखेगा, हमको दिखेगा x + 12 को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू -12 आएगी। ठीक है, x + 12 को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -12। सिमिलरली x + 5 को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -5। ठीक है, ये -5 है, इसको अच्छे से लिख दो, हो सकता है वो 3 दिख रहा हो। ठीक है,
इधर जाके राइट हैंड साइड में -5 हो जाएगा। तो इसकी दो वैल्यू आएगी, -12 और -5। तो इसके बाद क्या करेंगे, जब दोनों वैल्यू आ जाएगी तो एक नंबर लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नंबर लाइन बना लिया हमने। नंबर लाइन यहाँ लिखा -∞, यहाँ लिखा ∞। अब दोनों पॉइंट्स को इस पर लिख दो, एक था -12, एक था -5। तो -12 इधर आएगा, -5 यहाँ आएगा, है ना। अब इन इंटरवल के बीच में वैल्यूज पुट करनी है हमको, इस रिलेशन में पुट करना है और देखना है पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ओके, इस इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, -12 और -∞ के बीच में -13, -14, -13, -14, -15 कोई भी वैल्यू ले सकते हो इन दोनों के बीच में। ठीक है, सपोज में मैंने -15 लिया, x की वैल्यू -15 लिया, जो कि इस इंटरवल में लाइक करेगी। अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो -15 + 12 अपॉन -15 + 5, तो ऊपर भी नेगेटिव टर्म आएगा, नीचे भी नेगेटिव टर्म आएगा। नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट में हमको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, ऊपर भी जब नेगेटिव आएगा, नीचे भी जब नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कट के ये हमको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है ना। ये कब हमको पॉजिटिव मिला, जब मैंने -∞ से -12 के बीच कोई भी वैल्यू पुट की, और मैंने पुट क्या किया था, -15 पुट किया था। ठीक है, तो यानी कि मेरे को पॉजिटिव मिला इस इंटरवल में, पॉजिटिव मिला नंबर मेरे को, यहाँ से वैल्यू। ठीक है, अब -12 और -5 के बीच कोई भी वैल्यू चूज़ करो और इसमें पुट करो। सपोज मैं -10 लेता हूँ, यहाँ पे लाइक करेगा, इसी इंटरवल में -10 लाइक करेगा। अगर मैं यहाँ x की जगह -10 पुट कर दूँ तो न्यूमरेटर में आएगा 2 और डिनोमिनेटर में आएगा -5, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। तो 2/-5 आया, यानी कि ये 2/-5, 2/-5, ये तो लेस देन 0 होता है ना, ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, यानी कि इस रेंज में मेरे को नेगेटिव वैल्यूज़ मिले। कोई वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, हमेशा नेगेटिव मिलेगा। सिमिलरली जब आप -5 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर पुट करोगे, सपोज मैंने 0 पुट किया, 0 यहाँ पे आएगा ना, इसी इंटरवल का नंबर है 0। अगर मैं 0 पुट करूँगा तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पॉजिटिव मिला, इस इंटरवल में नेगेटिव मिला और इस इंटरवल में पॉजिटिव मिला। ठीक है, लेकिन मेरे से क्या पूछा जा रहा था कि इसको आपको ध्यान में रखना है कि इन दोनों का रेशियो लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 मतलब कि ये वाला रीजन हमको लेना पड़ेगा। इसी रीजन में इनका रेशियो नेगेटिव आ रहा था, तो x बिलोंग्स टू -12 से -5 के बीच। ठीक है, x बिलोंग्स टू -12 से -5। अगर इसको नंबर लाइन पे शो करना है तो यहाँ पे हम ओपन सर्कल लिखेंगे, ओपन सर्कल, और इसको कर देंगे डार्क। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला रीजन हमारा आंसर आया, तो इस पोर्शन को हम डार्क कर देंगे और इस पे ओपन सर्कल, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। लेस देन इक्वल टू होता है तो हम इसको डार्क सर्कल बनाते हैं। ओके, आई होप इतना तो समझ आया होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी ऐसे और क्वेश्चंस लेकर देखते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिया मैंने, x+1 अपॉन x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमको दिख रहा है राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट नंबर है, तो सबसे पहले हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब इसको लाएंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा हमको, x+1 अपॉन x+2 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर, इसमें तो कुछ नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं थी। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, जब हम LCM लेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा हमको, और डिनोमिनेटर में x+2 एज इट इज़, राइट हैंड साइड में ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब न्यूमरेटर को हम सॉल्व करेंगे, देखो जब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो x कैंसिल हो जाएगा और इसका साइन चेंज होके -2 हो जाएगा। +1 और -2 मिल के -1 होगा, +1 और -2 मिल के -1 होगा। ठीक है, -1, डिनोमिनेटर में x+2 ऑलरेडी था, x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, -1 अपॉन x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इतना हो गया। अब ये तो एकदम प्रीवियस वीडियो वाला कॉन्सेप्ट आ गया। देखो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। लेकिन अभी हमने देखा कि न्यूमरेटर में -1 है, तो -1 तो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता ना, वो तो फिक्स है। -1 तो फिक्स है, -1 तो फिक्स है। अब नीचे अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, नीचे भी कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और हमको रेशियो पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, रेशियो हमको पॉजिटिव मिल जाएगा और हमको रेशियो पॉजिटिव तो चाहिए। हमको क्या बोल रहा है कि इसका रेशियो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 0 के। ओके, तो मैं क्या करूँगा, ये तो वही वाला केस हो गया कि कहीं पे ऐसा लिखा है कि a/b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर a लेस देन 0 है तब तो b का भी लेस देन 0 होना कंपलसरी है, क्योंकि तभी ये रेशियो
पॉजिटिव होगा। अगर न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया तो डिनोमिनेटर भी नेसेसरली नेगेटिव होगा ही होगा, तभी रेशियो पॉजिटिव होगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x+2 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, x+2 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो x+2 अगर लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल टू -2। ठीक है, x की वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल टू -2, x की वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल टू -2। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में कभी भी इक्वल टू -2 नहीं होगा, x की वैल्यू -2 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू -2 के इक्वल रख दिया तो मेरा जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड होगा। x की वैल्यू -2 रखने पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, तो यहाँ पे -2 यहाँ से हटा देंगे, इसीलिए यहाँ पे कभी भी इक्वल टू नहीं लगाते। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाते, क्योंकि इक्वल टू में हमको -2 भी रखना पड़ेगा, तो उस केस में वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, इसलिए इक्वल टू का साइन हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, x+2 लेस देन 0। तो यहाँ से हमको क्या मिला, x बिलोंग्स टू -∞ से -2। ठीक है, -∞ से -2। इसको नंबर लाइन पे बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं, सिंपल है ये तो। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखेंगे -2। -2 से छोटी वैल्यू लेनी है, और इक्वल टू का साइन भी नहीं है, यहाँ पे देखो इक्वल टू नहीं है ना, तो 2 पे लगेगा ओपन सर्कल, और यहाँ पे डार्क लाइन। ठीक है ना, सिंपल सा नंबर लाइन पे भी शो कर दिया हमने। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे क्या, आई होप ये मेथड समझ आ गया होगा। इसमें एक और चीज़ चेंज कर सकते थे क्या, देखो यहाँ पे था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं क्या करूँगा, -1 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो ये हो जाएगा 1/x+2 लेस देन इक्वल टू 0, है ना। ये हो जाएगा 1/x+2 लेस देन इक्वल टू 0। कभी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ओके, तो अब इन दोनों का रेशियो 0 से छोटा होना चाहिए, इन दोनों का रेशियो 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब कि नेगेटिव नंबर होना चाहिए। बट न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव है और रेशियो नेगेटिव होना चाहिए। न्यूमरेटर पॉजिटिव है लेकिन रेशियो नेगेटिव होना चाहिए। रेशियो अब नेगेटिव तभी होगा जब डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, तो डिनोमिनेटर को नेगेटिव कर दो, लेस देन 0 कर दो, तो यहाँ से भी आ जाएगा x लेस देन -2। ठीक है, इक्वल टू 0 इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर इक्वल टू 0 कर दिया है, ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में -2 नहीं रख सकते ना, x की जगह भी -2 रख दूँ, यानी कि इक्वल टू -2 होगा, तो यानी कि x की जगह -2 रखा जा सकता है, रखा जा पाएगा, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 अगर मैं -2 + 2 करूँ तो ये तो हो गया 1/0, जो कि होता है इनफाइनाइट, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। इजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है 2x + 4 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। हमको दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में कांस्टेंट नंबर है, तो उसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x + 4 अपॉन x - 1, ये हो जाएगा -5, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इतना स्टेप तो सबको आ गया होगा, यहाँ तक आप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2x + 4 -5, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा -5x + 5 डिवाइड बाय x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं इसको न्यूमरेटर में सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा -3x + 9 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझा चुका हूँ मैं। तो ये हो जाएगा -3x + 9 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमको न्यूमरेटर में दिख रहा है कि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 3x - 9 अपॉन x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब पता चल गया मैंने साइन कैसे चेंज किया, है ना। तो जैसे इतना हो गया, उसके बाद हमको पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली 0 को इक्वल पुट करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करूँगा तो 2 पॉइंट्स आएंगे। क्या पॉइंट्स आएंगे, -∞ इन्फिनिटी लिखा मैंने। 2 पॉइंट क्या क्या आएगा, जब न्यूमरेटर को 0 के इक्वल पुट करूँगा तो मेरे को एक पॉइंट मिलेगा 3, आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लो, देख लो। 3x - 9 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/3, जो कि 3 होता है। ठीक है,
तो न्यूमरेटर से मुझे 3 मिलेगा और डिनोमिनेटर से मेरे को 1 मिलेगा। 2 पॉइंट आ गए, 1 आ गया और 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। फिर से इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच, इन 3 इंटरवल के बीच की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो और चेक करो कि रेशियो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो -∞ से 1 के बीच कोई भी नंबर ले लो। सपोज मैं 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे कहीं 0 आ रहा होगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो ये आएगा -9/-1, -9/-1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -9/-1 आएगा अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ। फिर माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है, यानी कि पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो इस रेंज में ये पॉजिटिव आ रहा है। सिमिलरली 1 से 3 के बीच मान लो मैंने यहाँ 2 पुट कर दिया, जब मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा तो ये आएगा एक नेगेटिव नंबर। क्या आएगा? एक नेगेटिव नंबर आएगा। चेक कर लो, ऊपर नेगेटिव आएगा, नीचे पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव का रेशियो तो नेगेटिव ही होता है ना। 3 से इन्फिनिटी के बीच कोई भी वैल्यू ले लो, सिमिलरली पुट करो यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा। 5, 6, चलो 100 लेके पुट कर लो, x की वैल्यू यहाँ 100 ले लो। 3 और इन्फिनिटी के बीच में 100 भी आएगा, यहाँ पे 100 पुट कर लो, ठीक है। न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो रेशियो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। बट मेरे को क्या चाहिए, इसको ध्यान से देखो इस रिलेशन को। ये रिलेशन क्या बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि रेशियो नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव इस रेंज में आ रहा था, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 से लेके 3 के बीच। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके 3 के बीच। तो अब बात आती है कि कहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, कहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। ये चेक करने के लिए आप 3 को इसमें पुट करो। 3 को जब x की वैल्यू में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा ऊपर में, न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा। जैसे ही मैं 3 रखूँगा, 3 रखते ही 0 आ जाएगा न्यूमरेटर में, इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि और 0 पे इक्वल टू का साइन है, यानी कि हाँ 0 आ सकता है, यानी कि 3 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। अब 1 पे ओपन लगेगा कि क्लोज लगेगा, 1 भी यहाँ रख के देख लो। लेकिन जैसे ही 1 रखोगे डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो इसको इन्फिनिटी बना देगा, तो 1 नहीं रख सकते, तो 1 पे लगेगा ओपन ब्रैकेट। तो ये हो गया इसका आंसर। लेकिन इसको अगर नंबर लाइन पे शो करना है तो ये भी कर सकते हो। यहाँ पे आप एक ओपन सर्कल बनाओगे, यहाँ पे एक ओपन सर्कल बनाओगे और बीच वाले लाइन को नहीं, यहाँ पे डार्क सर्कल होगा। देखो 3 पे क्लोज ब्रैकेट था तो इसको डार्क कर लेना, ये डार्क सर्कल होगा, ये ओपन सर्कल होगा 1 पे, बीच वाले लाइन को आप डार्क कर देना, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये वाला भी आपको समझ आ गया होगा। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये टाइप पता होना चाहिए। कहीं पे भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और बीच में इनइक्वलिटी का साइन हो और राइट हैंड साइड में कोई भी कांस्टेंट नंबर हो तो उसको किस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आपको ये मेथड अभी तक तो समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो लिया है मैंने, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में लिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन जो है, इसमें देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आप इन लगा लो, ठीक है, इन लगा लो। अब हो गया सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन है, इसलिए सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशंस रहेगी और हमको जो आंसर लिखना है उन सब का इंटरसेक्शन पार्ट लेके लिखना है। प्रोसेस सॉल्विंग का भी सेम रहेगा जो अभी तक हम यूज़ करते हुए आए हैं। यहाँ पे बस हमको एक से ज़्यादा इक्वेशन सॉल्व करनी होगी और दोनों के आंसर्स का हमको इंटरसेक्शन लेना होगा। वो x की वैल्यू लिखनी होगी जो दोनों के लिए कॉमन हो। सपोज़ मैंने क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 4, 5x अपॉन 4 प्लस 3x अपॉन 8 ग्रेटर देन 39 अपॉन 8 एंड इक्वेशन नंबर 2 है 2x माइनस 1 अपॉन 12 माइनस x माइनस 1 अपॉन 3 लेस देन 3x प्लस 1 अपॉन 4। तो इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मल प्रोसेस जैसे करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम ले लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो गया 8 और ये हो जाएगा 5 टाइम्स 2, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 3x ग्रेटर देन 39 अपॉन 8। यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा। न्यूमरेटर में अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये हो गया 10 प्लस 3 13x, डिनोमिनेटर में 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया सिंपल ग्रेटर देन 39। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 8 कैसे कैंसिल हो गया, अरे 8 इधर डिवाइड में है, इसको इधर मल्टीप्लाई में ले आओ तब भी 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 39 अपॉन 13, तो x की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन 3। तो यहाँ से अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ तो इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन हमको बोल रहा है कि हमको x की वैल्यू लेनी है 3 से ग्रेटर, मतलब कि इधर वाला पोर्शन अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो 3 पे ओपन सर्कल लगेगा, ठीक है, 3 पे ओपन सर्कल लगेगा। अगर कोई इक्वेशन नंबर 1 को मैंने सॉल्व किया, अगर इन इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करूं तो क्या होगा,
यहाँ पे भी सेम, इसमें एलसीएम लो, इसमें अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 12, एलसीएम आएगा 12 और ये हो जाएगा 3 टाइम्स 2x माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स x माइनस 1 लेस देन 3x प्लस 1 अपॉन 4। इतना सबको समझ आ गया? अभी तक मैंने बस एलसीएम लिया है। अब जब न्यूमरेटर सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3 अपॉन 12 लेस देन 3x प्लस 1 अपॉन 4। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या ऐसा करो 4 से ही कैंसिल कर लो, 3 बार में 4 से 12 कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स में तो ये हो गया माइनस 2x प्लस 3 लेस देन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 3, ये हो जाएगा 9x प्लस 3। तो यहाँ से हमको दिखेगा, इसको अगर मैं एक साइड ले आऊँ तो ये हो जाएगा माइनस 11x और 3 तो कैंसिल हो गया, लेस देन 0, तो x आ गया लेस देन 0। ठीक है, माइनस 11x लेस देन 0 आ गया। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ लिख देना x ग्रेटर देन 0। तो इसको अगर मैं नंबर लाइन पे बनाऊँ तो 0 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ आएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ आएगा इन्फिनिटी। तो ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि राइट हैंड साइड, और इक्वल टू तो है नहीं 0 पे, तो यहाँ पे भी आएगा x पे 0 पे ओपन सर्कल और राइट हैंड वाला पोर्शन डार्क शेड करेंगे। कर दिया हमने डार्क शेड। ठीक है, तो अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है हमको। क्या करना है? दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि ये सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन है। यहाँ पे एक इनइक्वेशन है, यहाँ 2 इनइक्वेशन है, तो दोनों का हमको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो एक कह रहा है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है, एक कह रहा है x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो मैं कह सकता हूँ x ग्रेटर देन 3। ठीक है, x ग्रेटर देन 3, क्योंकि यहाँ पे कहीं 3 आ रहा होगा, पॉइंट 3 पॉइंट आ रहा होगा जो कि हमको फर्स्ट इक्वेशन से मिला है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में बोलूँ तो सिंपल x ग्रेटर देन 3 होगा। ठीक है ना, जो दोनों में हो, क्योंकि 0 तो इसमें नहीं आ रहा है, तो वो पोर्शन तो ले ही नहीं सकते 0 से 3 के बीच में, क्योंकि वो इसमें नहीं आ रहा है। तो ये वाला आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों पोर्शन में आ रहा है। तो मेरा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी, दोनों पे ओपन ब्रैकेट, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का, सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस का। तो आई होप आपको समझ आएगा कि दो इनइक्वेशंस हो या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ 2 इनइक्वेशंस हो। सिंपल आपको दोनों में से x की वैल्यू निकालनी है और दोनों का कॉमन पोर्शन शेड कर देना है नंबर लाइन पे, और दोनों में कॉमन पोर्शन की x की वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है। सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया -11 लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 13। तो सपोज़ मुझे इसको सॉल्व करना है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे तो एक ही इक्वेशन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैसे सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन में आ गया। देखो यहाँ पे भी इनडायरेक्टली 2 इक्वेशन है, तो पहले इसको मैं एक मेथड से सॉल्व करता हूँ, फिर इसको आप दूसरे मेथड से सॉल्व करना। इसको हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड है मेथड 1 से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा -11 लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 13। तो मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो x बस बीच वाले टर्म में x है, तो एक एक करके इसके सारे कोफिशिएंट्स को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, इसके साथ में कुछ ऐड हो रहा है कॉन्स्टेंट, इसको एलिमिनेट कर दो, फिर साथ में 4 को एलिमिनेट कर देना, तो बस x बचेगा। तो x की रेंज हमको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कर दो एडिंग या ऐड 3। अगर मैं 3 को ऐड कर दूँ, सब जगह एडिंग 3 थ्रू आउट, या ऐसे भी लिख सकते हो ऐड 3 थ्रू आउट। ठीक है, सब में 3 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा -11 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 13 प्लस 3। ठीक है ना, तो ये हो गया माइनस का 8 लेस देन इक्वल टू 4x लेस देन इक्वल टू 16। अब देखा, पता चला हमने 3 क्यों ऐड किया। 3 ऐड करते ये वाला 3 कैंसिल हो गया, तो अब बस 4 बचा है x के साथ। तो x के साथ 4 को भी एलिमिनेट कर दो। क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 4 थ्रू आउट। इस पूरे इक्वेशन में 4 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2।
तो x की वैल्यू -2 से, अच्छा इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये 4 आएगा, यहाँ 4 लिख लेना, ठीक है ना। 4 से 16 को डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, x बिलोंग्स टू -2 से 4 तक। दोनों पे इक्वल टू लगा हुआ है तो दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। अगर नंबर लाइन पे शो करना है तो नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हो। ये होगा -∞, ये होगा ∞। मेरे पास 2 पॉइंट है -2 और 4, इन दोनों के बीच का पोर्शन लेना है, इन दोनों के बीच के पोर्शन लेना है। तो इन दोनों पहले सर्कल कर लेते हैं, क्योंकि इक्वल टू है तो इसको हम शेड कर लेंगे दोनों सर्कल को कम्प्लीटली फिल्ड सर्कल। अभी ओपन सर्कल नहीं होगा, अभी एकदम डार्क सर्कल होगा, ठीक है। और इसको, इस बीच वाली लाइन को एकदम डार्क फिल कर लेंगे, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में यही आंसर होगा, -2 से 4 तक नंबर लाइन ये होगा और ये होगी x की वैल्यू, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करना होता तो कैसे करते, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करना होता तो कैसे करते, देखिए मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2। देखो इसको क्या करो, आधा आधा सॉल्व कर लो। पहले इतना इन इक्वेशन ले लो, फिर इतना इन इक्वेशन ले लो। दोनों इनइक्वालिटी के साइन को, दो इनइक्वालिटी के साइन प्रेजेंट है यहाँ पे, दोनों को अलग अलग कर लो। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि इसको ऐसे लिख लो, -11 लेस देन इक्वल टू 4x - 3, और दूसरा हो गया 4x - 3 लेस देन इक्वल टू 13। ऐसे लिख के सॉल्व कर लो, सिंपल। इसको ऐसे लिख के सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -11 + 3 लेस देन इक्वल टू 4x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। यहाँ से वैल्यू है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये भी सही है, ये भी सही है ना, बस पलट के लिख दिया मैंने। ये मेरे को बोल रहा है x की वैल्यू -2 से बड़ी है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x लेस देन इक्वल टू 13 + 3, ये हो जाएगा 4x लेस देन इक्वल टू 16। यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4। तो ये बोल रहा है कि x की वैल्यू -2 से बड़ी है, ये बोल रहा है x की वैल्यू 4 से छोटी है। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इसको अगर नंबर लाइन से देखा जाए तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू -2 से बड़ी है, यानी कि -2 पे डार्क सर्कल, और बड़ी वैल्यू मतलब ये चीज़ इन्फिनिटी -∞। ये कह रहा है कि x की वैल्यू 4 से छोटी है, यानी कि इन्फिनिटी -∞, यहाँ पे आएगा 4, इसमें आएगा डार्क सर्कल, इससे छोटी वैल्यू मतलब इधर वाली वैल्यू। इस दोनों का कॉमन पोर्शन लेंगे, ध्यान से देखो, -2 और 4 यहाँ कहीं आएगा इसमें, तो इसके और इसके बीच में इतना पोर्शन कॉमन आ रहा है ना, तो इस दोनों का कॉमन पोर्शन क्या होगा, सिंपल वही जो पिछले मेथड से मैंने लिखा था, -2 से 4 के बीच वाली लाइन आ जाएगी। -2 से 4 के बीच वाली लाइन को डार्क शेड कर लो, सिंपल। मेथड 2 से भी वही आंसर आ रहा है। तो मेथड 2 में क्या किया मैंने, सिंपली दो इनइक्वालिटी को साइन को ब्रेक कर लिया, दोनों को आधा आधा सॉल्व कर लिया, ठीक है। इससे एक इक्वेशन बनाया, इससे एक इक्वेशन बनाया, दोनों को सॉल्व किया और दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, तो दोनों से सेम ही आंसर आता है, ठीक है। तो चाहे ऐसे करो या वैसे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मॉडुलस वाले फंक्शन देखेंगे कि इनइक्वालिटी साइन में मॉड आ जाए तो क्या करेंगे। तो वो वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो अभी तक जितना मैंने बताया इस चैप्टर में, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ओके।